भाई पिछले कुछ सालों में टी20 फॉर्मेट स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा और इसी मैसिव ग्रोथ के चलते कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ टी20 फॉर्मेट या फिर फ्रेंचाइजी के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, इवन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग फॉर देयर कंट्री। मतलब अगर वो कंट्री के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो उस मैच को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं टी20 की किसी लीग के लिए। और ये चीज हमेशा खटकती है और किसी महान क्रिकेटर ने कहा भी था, अगर आप गैस कर सकते हैं तो कीजिए जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर देगी। और ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों ये बात हमें इसलिए खल रही है, पिछले 8 दिन के अंदर यानी पिछले 8 से 10 दिन या जून 2025 में आप लगा लीजिए 3 बड़े खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2 खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्होंने पहले से ही अपना कब्जा करके रखा है टी20 फॉर्मेट में। पहले नंबर पे है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल से, ओडीआई इंटरनेशनल से और टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। उसके चंद घंटों बाद ही हेनरिक क्लासेन, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन टी20 बैटर हैं, उन्होंने भी अपने संन्यास की घोषणा कर दी। इवन पूरे रिटायरमेंट से बहुत जल्दी घोषणा की। वहाँ के कुछ लोगों ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। अब आज ही निकोलस पुरन, जो कि टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं आज के टाइम पे, फ्रेंचाइजी में कोई सी भी लीग हो सब में उनका बल्ला दावड़ तोड़ चलता है। हर किसी टीम को अगर वो बिड ऑक्शन में निकल जाए ना भाई तो 20-20 करोड़ की बोली लगाने को तैयार है उनके लिए टीम। वेस्ट इंडीज के इस महान बल्लेबाज ने रिटायरमेंट ले लिया है महज 29 साल की उम्र में, यानी 29 ईयर की हैं अभी ये, और उन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप क्रिकेट से संन्यास लेते हैं तो कंप्लीटली संन्यास ले लीजिए ना। यहाँ पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं लोग और यहाँ सारे ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, पहले विराट कोहली देखने को मिलते थे जिन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया, टी20 फॉर्मेट से सबसे पहले संन्यास लिया। लेकिन आजकल जो क्रिकेटर्स हैं, युवा हैं, वो पैसों को बढ़ावा ज्यादा देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू देयर कंट्रीज क्रिकेट। मतलब अगर वो कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं तो वो उससे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं किसी और देश के लिए लीग खेलने में, यानी पीएसएल खेलने में। पीएसएल का नाम तो वैसे ही बता रहा हूं मैं, आईपीएल खेलने में या फिर कैरेबियन लीग खेलने में। आईपीएल का यहाँ पर ज्यादा क्रेज है, उसमें मोटा पैसा मिलता है और आपको परफॉर्म करने की इतनी बड़ी भी भूख नहीं होती। आपने देखा होगा 25 करोड़ पैट कमिंस को मिल जाते हैं, 25 करोड़ मिचेल स्टार्क को मिल जाते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं दे पाते हैं। 27 करोड़ मिल जाते हैं ऋषभ पंत को, इतनी बेकार परफॉर्मेंस दे के जाते हैं अपनी टीम के लिए। तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। इसके पीछे कई सारे लोगों ने ट्विटर पर कमेंट किए हैं, भर भर के पोस्ट आ रही है कि भाई निकोलस पुरन आप ऐसा मत कीजिए, आपकी अभी कुछ भी एज नहीं है। इवन वेस्ट इंडीज क्रिकेट को चाहिए भी, हालांकि अभी एक सीरीज उनकी अनाउंस हुई है जिसमें कि निकोलस पुरन का नाम ना देख करके वो शायद नाराज हो गए हैं और रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो वापसी करें, ऐसे ही गायब ना हो जाएं जैसे पोलार्ड हुए, रसल हुए। ये बहुत बड़ी टीम यार एकदम से गायब हो गई। तो वेस्ट इंडीज को एक बड़ा नाम मिला था कुछ दिनों बाद, लेकिन अगर ये भी ऐसे गायब हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आशा करते हैं निकोलस पुरन फैसले को वापस लेंगे और हमें दोबारा से खेलते हुए दिखाई देंगे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम से। इसके ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम सारी अपडेट डालते हैं फैंटेसी से लेकर के अपडेट जो भी नई नई होती है क्रिकेटर्स से लेके